हमारे साथ रऊफ हसन साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जुमान हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने वक्त दिया प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले ये फरमाइएगा, ये अकबर एस बाबर साहब वाला मामला, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट बन सकता है जो कि शायद आपके लिए बुरी खबर ले आए, जस्ट अज्यूमिंग के जो ऑब्जर्वेशंस हम सुन रहे थे, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने कहा कि निकाला नहीं जा सकता किसी बानी रुकन को। दूसरी तरफ हामिद खान साहब के पास वो लेटर मौजूद नहीं था जहां पे अकबर एस बाबर साहब को निकाला गया तहरीक इंसाफ से। यार ये क्लैरिटी पहले दे दें, ये कब निकाला गया था? ये आप अगली समात पे जो सुबह है कल आप देंगे सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब ये देखें अकबर एस बाबर को निकाल दिया था, इनका केस नहीं बनता। ये लॉ कहाँ लिखा हुआ है जी कि किसी फाउंडिंग मेंबर को पार्टी से निकाला नहीं जा सकता? ये सर जस्टिस जज साहब जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, क्या वो ये तकलीफ करेंगे हमें वो लॉ बताने की? क्या पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, या आपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक पार्टी को ऑपरेट करना है, या हमने किसी और की ख्वाहिश के मुताबिक पार्टी को ऑपरेट करना है? नंबर एक बात। नंबर दो, अकबर एस बाबर पार्टी से निकाले जा चुके हैं। वो एक 38 पेज का डॉक्यूमेंट है जिसमें इनको बकायदा नोटिस हुए थे, नोटिस सर्व हुए थे। उन्होंने उसके जवाब पता नहीं एक का दिया था, बाकियों का नहीं दिया था। मेरे सामने वो डॉक्यूमेंट इस वक्त नहीं है। हम डेफिनेटली कल जब हियरिंग होगी तो उसमें वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट के सामने पेश कर देंगे। अकबर एस बाबर जो है वो पिछले जब से उनको निकाला गया पार्टी से, वो पार्टी के खिलाफ एक मिलेवलेंट किस्म का जो है वो एक कैंपेन चला रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने पार्टी, अगर ये कहते हैं, इनका क्लेम मान भी लिया जाए कि ये पार्टी के मेंबर हैं इस वक्त, तो क्या ये 3 बजे का टाइम था, 3 बजे तक आप लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने थे पार्टी के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? क्या ये 3 बजे तक पार्टी के हेड ऑफिस आए? नहीं आए। तो कहते हैं ना वो ये वहां पहुंचे ड्रामा करने के लिए 4:30 बजे फिरते रहे, मैं वहां पे लेने गया, मुझे किसी ने दिए नहीं, और उसको एक तरह से बिल्कुल झूठ बोलता है ये शख्स। वो कहते हैं कि उनको पता है कहां पे रहे इलेक्शन। मैं वहां मौजूद था पार्टी के हेड ऑफिस में। ये 4:30 पौने 5 बजे चंद कैमरामैन को लेके और चंद अपने टाउट्स को लेके वहां पहुंचे थे सिर्फ ड्रामा करने के लिए, और कुछ नहीं किया था, जो पार्टी को बेजा बगैर किसी वजह के मलाइन करता रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज मैंने प्रोसीडिंग्स देखी हैं, जो देयर वाज अ palpable bias in the proceedings, but we still hope that जो जस्टिस और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक कल फैसला या जब भी फैसला आता है वो फैसला किया जाएगा। We will keep our faith in the court. पैल्पेबल बायस रऊफ हसन साहब जो कह रहे हैं ना नाजरीन, वो ये है कि महसूस किया जा सकता है कि झुकाव है कि एक तरफ, लेकिन साथ ही साथ सर ये मैं नहीं कह रहा, इसी चीज़ को बेस बना के ये खुद चूंकि ऑब्जर्वेशन है, बड़ी खतरनाक ऑब्जर्वेशन है, और वो ये है कि आप जमहूरियत के तकाजे पूरे नहीं कर रहे, पार्टी के कारकुनान को वोटिंग का हक नहीं मिल रहा। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फरमाया। देखिए जी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब जो चाहे फरमा ले, क्योंकि केस के दौरान भी ज्यादा वो बोल रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि वो जज भी हैं और वकील भी हैं। मैं तो काफी दिनों से जब भी ये लाइव टेलीकास्ट होता है तो मैंने लिखा भी है इसके ऊपर कि कोर्ट के अंदर बोलना जो है वो वकील का काम है, क्योंकि उसने केस अपना पेश करना है। जज जो है वो अपनी जजमेंट के थ्रू बोलता है। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक एसेंस है। लेकिन अगर किसी कोर्ट में जजेस जो हैं वो वकील भी बनना शुरू कर दें और वो वकील को बात ही ना करने दें, जैसा कि अनफॉर्चुनेटली हमारी एपेक्स कोर्ट में हो रहा है, तो वकील अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कर पाएंगे? आज की आप प्रोसीडिंग्स भी देख लीजिए और इवेल्युएट कर लें कि कितनी देर तक जजेस बोले और कितनी देर तक वकील बोले। जजेस को कोर्ट रूम में नहीं बोलना चाहिए, कोर्ट रूम में बोलना जो है वो वकील का काम है, उसने केस प्रेजेंट करना। झाड़ भी पिलाई है उन्होंने, कहा आपको तमीज नहीं है कि एक सीनियर लॉयर बात कर रहे हैं, आप क्या यहाँ पे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं? अब सर एक और चीज देखिए जी, वो बहुत सारे कमेंट्स हैं मेरे भाई, मैं उनको कह दूं, उस दिन उन्होंने कमेंट किया उसके ऊपर, खोसा साहब के ऊपर के सरदार वरदार ना लगाए, तो फिर काजी भी तो है ना, फिर सरदार तारिक मसूद साहब भी तो है ना, उनके बारे में क्या फरमाएंगे वो? फिर ये कि एक ह्यूमिलिएट करते हैं ये वकील को, जिस तरीके से कॉन्डक्ट है, जैसे बात करते हैं, उसमें ह्यूमिलिएट करने का एक तकाजा होता है, एक ह्यूमिलिएट करने का एक आंसर होता है, बहुत शिद्दत से वो शामिल होता है। तो जजेस ऐसे बिहेव नहीं करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो जैसे कि किया जा रहा है। अच्छा, तो थोड़ी सी इस्लाह की जरूरत है, मेरा ख्याल है कि ऑब्जर्वेशंस के हवाले से रऊफ साहब जो हम आज सुनते रहे, जो रिमार्क्स रहे कोर्ट के अंदर, एक और जो रिमार्क दिया गया उसके बिल्कुल बरक्स आपकी पार्टी की जो चेयरमैन है उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के पास तो 2 ऐनकें हैं, हमें वो एक और ग्लासेस से देखते हैं और एक और कलर्ड ग्लासेस दूसरी पर जमातों के लिए उन्होंने रखी हुई है। लेकिन उस पर सर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि आपको बहुत अकोमोडेट कर रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, एंड यू थिंक अदरवाइज। आप लोगों का तो हमेशा से और बहुत अरसे से, जब खान साहब बाहर थे और आपकी हुकूमत भी थी, आप तो तब से कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बायस्ड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनफॉर्चुनेटली डजंट थिंक सो, उनको नहीं लगता ऐसा। वो कह रहे हैं अकोमोडेट हो रहे हैं आप इनसे बहुत ज्यादा।
गौहर साहब ने जो कहा है, उन्होंने बहुत एक वो इससे ज्यादा इश्यूज हैं इलेक्शन कमीशन के। तो ये एक एनको का मसला तो है ही है, उनका 2 एनके जो उन्होंने पहनी हुई है। इसके अलावा इन्होंने वर्चुअली पार्टी को तबाह करने की कोशिश की है जब से हमारी हुकूमत गई। और हुकूमत के दौरान भी मैं भी वहीं था, आई वाज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, आई वाज सीइंग कि ये लोग क्या कर रहे हैं। तो अगर चीफ जस्टिस साहब को ये चीज नजर नहीं आती तो ये फिर मैं कुछ कह नहीं सकता। उनको चाहिए कि वो एक ज्यादा ऑब्जेक्टिफाई करें इश्यूज को कि किस किस तरीके से। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज की हिस्ट्री में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसने के कोई डिफरेंटली इलेक्शंस करवाए हैं, जो आज ये हमसे पूछ रहे हैं कि जी आपने कहाँ मैदान में कराया या कहाँ कराया? क्या वो भी कोई एक तकाजा है इलेक्शंस का कि जी हम इनकी दी हुई या इनकी बताई हुई जगह के ऊपर इलेक्शन करवाएं? क्या इन्होंने बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी से कभी आज तक इस किस्म के सवालात किए इलेक्शन कमीशन ने, ये कोर्ट्स ऑफ लॉ ने? क्या आज तक आपने वो जमातों के नाम गिनवाए हैं वेरी करेक्टली? वो एक सीट की उनको नहीं मिलता कि पूरे पाकिस्तान में उन पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये कंपैरिजन का इनेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ये जो प्रेजुडिस है, ये जो बायस है, ये उनके हर लफ्ज जो बोलते हैं उससे वो टपक रहा होता है, बी दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और बी दैट सर्टेन कोर्ट्स इन पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली तकाजा जो एजेंडा है, एक एजेंडे के ऊपर अमल किया जा रहा है। वो एजेंडा है कि पीटीआई को खत्म करना है और उसको डेफिनेटली इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। हम जानते हैं, हमारे लिए ये कोई अजनबी चीजें नहीं है, कोई अनहोनी चीजें नहीं है जो कि हमारे सामने हो रही है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं बसात एहतराम आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है और लास्ट रिजॉर्ट आपके पास सुप्रीम कोर्ट ही है। अब वहाँ पे जो ऑब्जर्वेशंस है उनको हम अपनी जगह पे रखते हैं, लेकिन जैसे मुझे ऐसा लगता है कि हिंज कर रहा है फैसला इस चीज़ के ऊपर कि अकबर एस बाबर को पार्टी से निकाला जा सकता है या नहीं निकाला जा सकता, और दूसरा क्या वो अभी भी पार्टी मेंबर हैं या नहीं। ये हामिद खान साहब के पास होना नहीं था चाहिए ये लेटर ऑलरेडी, जब आप वहां पे गए। इतना इंपॉर्टेंट केस, आप मतलब ये पॉलिटिकल लाइफ का मसला आ गया आपकी। देखिए, हमारी इंटेंशन ये है कि वो आज अब पीटीआई का मेंबर नहीं है, लेकिन अगर वो पीटीआई का मेंबर हो भी तो जैसा कि मैंने पहले आपसे अर्ज किया है कि वो 3 बजे जो कि डेडलाइन थी, वो 3 बजे से पहले वो हमारे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में आया अपने पेपर्स लेके सबमिट करने के लिए। वो सर वो एक और चीज हो गई ना। चले वो तो ये और चीज नहीं होती है भाई सर। ना मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, रेलेवेंट चीज है कि आपने वक्त के अंदर जो है डेडलाइन से पहले अपने पेपर डिपॉजिट लेकिन सर उससे पहले, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये ड्रामा लगाने आया था। उससे पहले अगर अदालत के अंदर ये साबित कर दिया जाता कि भाई ये मेंबर ही नहीं है और हमने तो इनको निकाल दिया, तो ये सवाल आना ही नहीं था ना। मैं तो ये बात कर रहा हूं। वो देखते हैं, कल हामिद खान साहब पेपर्स हैं हमारे पास, पूरा केस पड़ा हुआ है, वो केस प्रेजेंट करेंगे इंशाल्लाह ताला। हामिद खान साहब जब जाते हैं तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट करेंगे। वी स्टिल पुट अप अ फेथ इन द कोर्ट। कोर्ट को चाहिए कि वो इंसाफ और कानून के तकाजों के मुताबिक फैसला करे और हम अपना फेथ जो है वो कोर्ट में रखेंगे कि कोर्ट ठीक फैसला करेगी। अब नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर ही होना चाहिए पूरे तमाम पाकिस्तान की, उन्हीं से उम्मीदें होनी चाहिए। बहरहाल गौहर खान साहब आज उनकी जो प्रेस टॉक थी आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट्स प्रोसीडिंग, उसके अंदर बाकायदा मायूस नजर आए और उन्होंने कहा कि ऑब्जर्वेशंस तो ऐसी हैं लेकिन चलें देखते हैं, उम्मीद करते हैं ये मामला रहा। सर मैं अब डिस्कशन थोड़ी सी और एक मौके की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जो टिकट्स आपने दी और उसमें एक पता था पहले कि ये पॉलिसी है कि वकला को एक बड़ा क्या उसको कहना चाहिए, अलायंस शेयर जो है वो वकला में टिकट्स होंगी। लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, डिसाइड कौन कर रहा है? ये सारी इमरान खान साहब वेट कर रहे हैं, ये सारी खुद वो देख के दे रहे हैं कि किसको देनी है किसको नहीं देनी? क्योंकि इस पर बड़े एतराज़ात आ रहे हैं कि जिन लोगों ने सऊबतें सही हैं उनको टिकटें नहीं मिली और कुछ ऐसे वकला को मिल गई हैं कि जिनका किसी ने कभी सुना ही नहीं था। मैं दो इसके एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों बयान करना चाहूंगा। नंबर एक जो है वो ये है कि खान साहब ही इन टिकट्स को वेट करके अपने फैसले दे रहे हैं और वो फैसले इंप्लीमेंट हो गए। ये एक बात हो गई। दूसरी बात ये थी कि हमारे पास जो है उम्मीदवार एक एक सीट के ऊपर 10-10, 12-12 उम्मीदवार, यहाँ लोग टेलीविजन स्टेशन के ऊपर बैठे हुए उन्होंने क्लेम किया था, बल्कि कस्में खाई थी कि जी तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार नहीं मिलेगा और ये कि अगर कोई उम्मीदवार मिला तो हम रिजाइन कर देंगे पॉलिटिक्स से। तो मेरा ख्याल है कि आपकी भी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि उनको जरा बुलाएं। और भी लोग हैं जिन्होंने कस्में खाई। जहाँ 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स होते हैं एक सीट के ऊपर, तो वहाँ ग्रीवेंसेस क्रिएट हो जाती है। एक नेचुरल बात है सर। लेकिन मैं मिसाल के तौर पे जब हम पूरी लिस्टें हमारी फाइनलाइज हो जाएंगी तो उसके बाद हम इन लोगों के साथ बैठ के उनको
जिन लोगों में रिजर्वेशंस हैं। अच्छा, वो तो अपनी जगह पे होगा ना सर रिजर्वेशंस। मैं गुजारिश देखें, मैं आपसे बात करता हूं कि आरिफ गोंदल साहब हैं, उनका बेटा 6 महीने से जेल काट रहा है, उन्हें पता होता कि यार मुझे टिकट भी नहीं मिलना तो वो कहीं और निकल जाते ना। उनकी जगह पे वो पंजोता साहब को दे दिया कि उन्हें कोई नहीं मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा, बड़े सारे नाम बता सकता हूं, मोहम्मद रजा साहब हैं, साजिद भट्टी साहब हैं, तारिक इरशाद साहब हैं, इवन मरवत साहब को नहीं टिकट दिया सर आपकी जमात ने। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फील्ड नहीं करेंगे तो नतीजा शायद आपकी तवक्को के मुताबिक ना आए। देखिए, मैंने अभी तक पार्टी ने ऑफिशियली लिस्टें रिलीज नहीं की हैं, मैंने करनी है। अच्छा, मेरे पास अभी तक ऑफिशियल लिस्ट्स नहीं आई हैं। अच्छा, जो सर्कुलेट कर रही हैं, मुझे नहीं पता कि वो कहां से आई हैं वो लिस्टें। नंबर एक बात। नंबर दो बात, मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि जहां एक एक सीट के ऊपर 10-10, 12-12 कैंडिडेट्स हों, वहां सब लोग खुश नहीं, पार्टी सबको खुश नहीं कर सकती सर। पार्टी ने अपनी डिस्कशन के मुताबिक एक कैंडिडेट को टिकट देना है, बाकी डिसअपॉइंटमेंट होगी, लेकिन हम उसको एड्रेस करेंगे। हम उसको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम उसको एड्रेस करेंगे। ये आपने इंपॉर्टेंट बात की, अभी टिकट्स फाइनलाइज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और जो लिस्ट हम देख रहे हैं पाकिस्तान टिकट्स कुछ हो गई हैं, उनकी लिस्ट्स अभी तक रिलीज नहीं हुई हैं ऑफिशियली। जब कंफर्मेशन आ जाएगी हर सीट की, तो हम वो लिस्टें ऑफिशियली रिलीज कराएंगे। उस वक्त ज्यादा बेहतर मौका होगा कि हम और आप बैठ के उनको डिस्कस कर सकते। अच्छा रऊफ साहब, आपने कहा और बड़ी कन्विक्शन के साथ आपने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुचलना है, खत्म करना है, ये प्लान है और इलेक्शन से आउट रखना है। फर्ज कर लीजिए, और जैसा कि ऑब्जर्वेशन से आपकी पार्टी के चेयरमैन साहब को नजर आ रहा है कि वो आपके हक में इतना अच्छा फैसला शायद ना आए सुप्रीम कोर्ट से भी, तो इन दैट केस व्हाट वुड बी द प्लान बी? किसी और पार्टी के साथ अलायंस, उनके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन, ये डिस्कस हुआ है पार्टी में? जी बिल्कुल डिस्कस हुआ है जी। हमारे पास 2 बैकअप ऑप्शंस हैं। हम पार्टी या पार्टीज, एक या एक से ज्यादा पार्टीज के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं, और नंबर 2, हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकते हैं। और ये भी ऑप्शन हमारे पास मौजूद है कि हम कुछ इलाकों के लिए पार्टीज के साथ इत्तेहाद करें और कुछ इलाकों में इंडिपेंडेंट्स को सपोर्ट करें। ये तमाम चीजें जो हैं ये टेबल के ऊपर मौजूद हैं। अब जब ये फैसला आता है तो उसके बाद हम एक बेहतर फैसला अपना जो है वो करने की कोशिश करेंगे कि हमने किस तरीके से, क्या हमने दोनों ये ऑप्शंस को एक्सरसाइज करना है, किस तरीके से हमने इलेक्शन में जाना है। इलेक्शंस हम नहीं छोड़ेंगे, फोरफीट नहीं करेंगे। बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की हर सीट से इलेक्शन लड़ेगी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लास्टली इफ यू कैन शेयर, वो जो 2 जमातें हैं जिनके साथ वो चल रहा है आपका, वो उसमें से शेख रशीद साहब की भी है सर? देखिए, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता। आई डोंट थिंक आई एम ऑथराइज्ड टू मेक इट पब्लिक एट दिस पॉइंट।